तो द सेंटेंस, हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर है द सेंटेंस। सबकी बुक में है? यस मैम। सबकी बुक में ये चैप्टर है द सेंटेंस। यस मैम। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? मैम, a sentence is a group of words that make complete sense. अच्छा, और कुछ सेंटेंस के बारे में? सेंटेंस के बारे में और कुछ पता है? मैम, कैन हाँ। यू पिन योर वीडियो? क्या? सोनल, आपका कैमरा ऑफ है। रमशा, आपका भी कैमरा ऑफ है। नाजरीन, कैमरा ऑन करिए। सोनल, आज आपकी पहली क्लास है? हाँ मैम। अच्छा। नाजरीन, सीलिंग दिख रही है। फोन को ऐसा सेट करिए कि आपका फेस दिखे। बी प्रसन्न 7C, कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। Ma'am, sentences always start with a capital letter. हाँ। Ma'am, sentences always end with a punctuation mark. हाँ, ठीक, गुड। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a proper sequence एक्सक्यूज मी या मैम। फिर प्रॉपर ऑर्डर। हाँ। मैम, कैन यू पिन योर कैमरा? कैमरा तो पिन है। कैमरा पिन नहीं था क्या? अरे कैमरा पिन है। रिमूव ऑल पिन वीडियोस, इसका मतलब यही होता है ना कि कैमरा पिन है। नहीं 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 ठीक। इससे से जितने लोग हैं वो रिपोर्ट रहेगा। मैम, नाउ योर कैमरा पिन। छोटा कैसे हो गया ये? हम्म, प्रसन्न ने अपना कैमरा नहीं ऑन किया है। अब किसी का कैमरा ऑफ हुआ तो हम अपना कैमरा ऑफ कर देंगे, फिर एक टॉपिक ऑफ करके पढ़ाएंगे। ठीक है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है तभी हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है। अ सेंटेंस ऑलवेज begins with a capital letter
कैपिटल लेटर। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। कभी भी अगर कोई सेंटेंस एंड होगा तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। ends with a full stop, क्वेश्चन मार्क, जो कि ये होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जो कि ये है। मैम हाँ, बोलो, क्या हुआ? किसने बोला मैम? A sentence is a group of words arranged in a proper order that makes a complete sense। एक सेंटेंस क्या होता है? जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो, एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा हो, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। एंड्स विद द फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। ठीक है, मैम तो कैन सम यू डिक्टेट इट हाँ, अगेन? क्या मैम चीज? कैन यू डिक्टेट इट अगेन? कैन आई डिक्टेट इट? ओके। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a proper order that makes a complete sense। A sentence, हाँ, a sentence is a group of words arranged in a proper order that makes complete sense। A sentence always begins with a capital letter, ends with a full stop, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा? Ma'am, capital letter. ठीक है, और खत्म किससे होगा? Ma'am, full stop, question mark और exclamation mark. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखो, ये एक सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से कर दें, सन राइजेस द इन ईस्ट द, तो ये एक कंप्लीट, ये एक सेंटेंस, ये भी तो एक सेंटेंस है ना, पर ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। इससे, इस सेंटेंस से हमें कुछ पता चल रहा है। द सन राइजेस द इन ईस्ट द, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा ये सेंटेंस? क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? Ma'am, गलत है. गलत है। पहला वाला, सही है. पहला वाला सही है, तो सेकेंड वाला क्यों गलत है? Ma'am, because it's not in a proper order.
हाँ, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। और फर्स्ट वाला प्रॉपर ऑर्डर में है, इसलिए वो सही सेंटेंस है और वो मीनिंग भी सही दे रहा है, मतलब सही मीनिंग दे रहा है और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो सबको समझ में आया व्हाट इज अ सेंटेंस? Yes, Yes, ma'am. अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैम याद है? क्या? Ma'am, can you please explain this again? I joined just now. I was busy. You are busy in what? You are doing what? हाँ श्रद्धा? Ma'am, the phone had no battery. अच्छा ठीक है, अभी अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? Yes, ma'am. तो देखो, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हो। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप्स का वर्ड जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो और एक कंप्लीट सेंस दे, एक कंप्लीट मीनिंग दे, पूरी मीनिंग दे, सेंटेंस पूरी मीनिंग दे, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा और या तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। ठीक है, समझ में आया श्रद्धा? Yes, ma'am. एग्जाम्पल, द सन rises in the east। ये एक सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में है, राइट? ये जो Yes, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में है, ये कोई भी वर्ड्स इधर उधर नहीं है, जम्बल्ड नहीं है, इस वजह से हमें समझ में आ रहा है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे तो वो कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाएगा, कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, yes, तो ma'am. अब सबको समझ में आया व्हाट इज अ सेंटेंस? Yes, ma'am. अब कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? Ma'am, सेंटेंस subject के and कितने predicate. पार्ट्स होते हैं? Ma'am, हाँ, subject and predicate. अच्छा। टाइप्स और पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? बताओ कोई, टाइप्स और पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? बस पार्ट मतलब अलग अलग different parts means tributaries of a thing or matter or anything. अनमोल, पार्ट्स और टाइप्स में क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंस होगा? हम्म, देखो, Types means different variation of a thing, person, or substance, matter, and etc. Parts mean different tributaries of thing, person, substance, matter, etc. ठीक है। तो पार्ट्स द मेन सेक्शन दैट मेक्स अप अ सेंटेंस, वो होते हैं जो
पार्ट्स वो मेन सेक्शंस होते हैं जो सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन टाइप्स क्या होते हैं? द काइंड्स, कैटेगरी ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। ईच सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स। जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं, उनके पास दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। ईच सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। पहला पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जिसके भी बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन। Ma'am, हाँ, ma'am, please don't rub the board after writing. Ma'am, I'm going to washroom and come. प्लेस। कौन बोलकर गया है कि मैं जा रहा हूँ? कौन है? बोलते भी नहीं है, नाम भी नहीं बताते हैं। एनिमल्स और और be present ना. अच्छा, तो द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी टॉक्ड अबाउट। हम लोग जिस भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जिसकी भी हम बात करते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया व्हाट इज अ सब्जेक्ट? Yes, यस ma'am. मैम। इट टेल्स हु और व्हाट डज समथिंग। ये हमें बताता है कि किसी भी चीज ने क्या और कैसे किया। हु और व्हाट, किसने और क्या किया। इट टेल्स अस इट टेल्स हु और व्हाट डज समथिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें क्या बताता है कि हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट टेल्स अस हु और व्हाट डज समथिंग। ये बताता है कि किसने किया है और क्या किया है। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है। यस मैम। हम्म, एग्जाम्पल। रिया इज रीडिंग अ बुक। रिया क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है। रिया इज रीडिंग अ। तो इसमें रिया क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मैम रिया। रिया के बारे में बात हो रही है।
तो रिया इज रीडिंग अ बुक, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैम हाँ, रिया मैम रिया। या रिया इज द सब्जेक्ट। तो यहाँ बात रिया की हो रही है, राइट? यस मैम। यहाँ रिया की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा द डॉग बार्क्ड लाउडली में? अंडर डॉग। मैम द डॉग। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सबको समझ में आया? यस मैम। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। तो हमारे सेंटेंस का पहला पार्ट सब्जेक्ट, अब है प्रेडिकेट। देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, किसी को पता है कि प्रेडिकेट क्या होता है? किसी को पता है प्रेडिकेट क्या होता है? अनमोल, व्हाट इज अ प्रेडिकेट, यू नो? Ma'am, the predicate tells us more about the subject or what the subject has done. ओके, द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है वो हमको सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। द प्रेडिकेट tells something about the subject. द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। What the subject does, what happens to the subject, सब्जेक्ट को हुआ क्या है। या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबको समझ में आया कि प्रेडिकेट क्या होता है। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। क्या बताता है? व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट ने किया क्या। व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या हुआ। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सब्जेक्ट की होती है तो वो हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट बताता है। एग्जाम्पल, रिया इज रीडिंग। हाँ, कौन? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. किसी ने भी मुझे बुलाया मैम? किसने बुलाया? अच्छा, इसमें बताओ प्रेडिकेट क्या होगा। रिया इज रीडिंग अ बुक, इसमें इस Ma'am, सेंटेंस में क्या होगा? ma'am प्रेडिकेट। is reading a book. इज रीडिंग अ बुक होगा प्रेडिकेट, ओके।
तो सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? यस मैम। हम क्वेश्चंस पूछें कुछ? Ma'am, please don't rub the board for 2 minutes. अच्छा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे क्वेश्चंस पूछे? यस मैम। Yes. देखो, सबसे पहले एक बार समझ लो कि सब्जेक्ट क्या होता है फिर से। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिस भी पर्सन या प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इट टेल्स हु और व्हाट डज समथिंग, ठीक है। ये हमें बताता है किसने और क्या किया है, ठीक। हु, इट टेल्स अस हु और व्हाट डज समथिंग, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है वो हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने किया क्या। व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हुआ क्या। और इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हुई तो वो हमें कौन बताएगा? प्रेडिकेट बताएगा, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। इतने में किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, हो गया प्रसन्न आपका? प्रसन्न आपका कैमरा, No, ma'am, 1 minute. प्रसन्न कैमरा ऑन करिए। हो गया आपका? सोनल, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम. हाँ, सोनल समझ में आ Yes रहा है? मैम. ओके। हाँ मैम. नहीं समझ में आ रहा है? मैम आ रहा है. तो सिमरन, आपको समझ में आ रहा है? Yes मैम. हो गया, लिख लिया सबने? Yes मैम. हो गया। मैम एग्जाम्पल मत मिटा. हम डिक्टेट कर देते हैं। रिया इज रीडिंग द बुक, इज रीडिंग द बुक प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना है, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। ओके मैम. हम्म, ओके मैम। सिमरन बताइए क्या आंसर होगा? सिमरन, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा, बताइए। द बॉय विथ कर्ली हेयर वॉन द रेस। मैम द कर्ली हेयर वॉन द रेस होगा प्रेडिकेट और द लिटिल बॉय थोड़ा सब्जेक्ट. तेज बोलिए। Ma'am, the little boy is subject and curly hair won the race is predicate. द लिटिल बॉय विथ कर्ली हेयर, ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट Subject. होगा। Yes, ma'am. गुड। अब प्रेडिकेट क्या होगा? Ma'am won the race. वॉन द रेस। तो द लिटिल बॉय विथ कर्ली हेयर, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। और वॉन द रेस, ये होगा हमारा प्रेडिकेट। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम।
इस क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ हाँ। Ma'am, where it is written with curly hair. What is the information about the subject? So that should be part of predicate, right? थोड़ा तेज बोलो श्रद्धा। Ma'am, हाँ, it is written with curly hair. So that part should be a दो predicate. लोग एक साथ बोल रहे हैं, सिमरन भी बोल रही, श्रद्धा भी बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Ma'am, I will type. हाँ टाइप कर दो। सिमरन आप कुछ बोल रही थी? No, ma'am. हम्म। Ma'am, I am typing. नहीं नहीं, अब बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही हो बताओ। Ma'am, I was saying that you have said that the little boy with curly hair. But हम्म। with curly hair is information about the little boy. So shouldn't it be a predicate? It is a subject because it is telling about the subject. So ma'am, that was written as a note about predicate. You told देखो us that in predicate एक there is सेकेंड, information देर आर about टू this. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप्स पता है किसी को? तुम सही कह रही हो कि प्रेडिकेट वही होता है जहां पे हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो टाइप के सब्जेक्ट भी होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सिंपल सब्जेक्ट होता है, रुको हम बताते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट हमें देखो क्या बताता है। A simple subject is the main word or the main noun or pronoun in the subject। ठीक है, तो अगर द लिटिल बॉय विथ कर्ली हेयर वॉन द रेस, अगर इस सेंटेंस का हम लोग मेन सब्जेक्ट देखें तो होगा द लिटिल बॉय। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? मैम, मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? एक क्लास के बाद मेन वर्ड और मेन नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इज द सब्जेक्ट। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट हमें क्या बताता है? मेन वर्ड बताता है, मेन वर्ड और मेन नाउन और प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट। सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ड है और नाउन और प्रोनाउन है, जो मेन वर्ड है सेंटेंस में सब्जेक्ट का वो बताता है, और नाउन और प्रोनाउन बताता है। ठीक है, जो भी मेन नाउन और प्रोनाउन होती है। और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या बताता है? इंक्लूड्स द मेन subject plus all words describe it, that describe it। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? मेन वर्ड और मेन नाउन इज द सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो भी मेन वर्ड होता है और मेन नाउन होता है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? इंक्लूड्स द मेन सब्जेक्ट भी, और ऑल वर्ड्स रिलेटेड ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब इट। जो भी मेन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कंप्लीट सेंटेंस में, वो कंप्लीट सब्जेक्ट में वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि द लिटिल बॉय विथ कर्ली हेयर, ये हमारा क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सब्जेक्ट का टाइप है। ठीक है, समझ में आया?
कि मैंने क्यों पूरा अंडर, ये क्यों पूरा एक सब्जेक्ट है, ये पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और ये द लिटिल बॉय हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जो हमें मेन सब्जेक्ट तो बताता है और मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स को भी डिस्क्राइब करता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो अब हमारा सब्जेक्ट है द मेन बॉय विथ कर्ली हेयर, ये हमारा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और वो हमें बता रहा है वॉन द रेस। हमें प्रेडिकेट नाउन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो रेस जीत गया। ठीक है, तो वॉन द रेस हमें कुछ ना कुछ तो प्रेडिकेट बता रहा है ना कि वो रेस जीत गया। तो प्रेडिकेट का तो काम यही है कि प्रेडिकेट विल टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट के बारे में हमें ये बता रहा है ना कि जो हमारा लिटिल बॉय था वो रेस जीत गया। तो सब्जेक्ट का भी काम यही है कि वो सब, प्रेडिकेट का भी काम यही है कि वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कुछ ना कुछ, तो वो उसने बता दिया। और द लिटिल बॉय विथ कर्ली हेयर, ये हमारा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। विथ कर्ली हेयर हमारा सब्जेक्ट लिटिल बॉय है और विथ कर्ली हेयर उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। Yes. श्रद्धा, कोई डाउट? No, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। No, no, ma'am. ठीक, अब जैसे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं वैसे टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट भी होते हैं, वो भी पढ़ लो। किसी ने प्रेडिकेट के टाइप्स पढ़े हैं? हाँ, हेलो, अरे कुछ तो बोल दो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कुछ तो बता दो। No, ma'am. Haven't read. हाँ, No, ma'am. मैं बताती हूँ। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट देखना। अब प्रेडिकेट कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेडिकेट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल प्रेडिकेट और एक होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का पहला टाइप है सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा टाइप है कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, तो सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? द सिंपल प्रेडिकेट इज द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज ओनली। ठीक है, जो भी हमारे प्रेडिकेट का मेन वर्ब होगा वही हमारा सिंपल प्रेडिकेट होगा। ठीक है, द ये कौन है, कौन है, ये कौन गाना गा रहा है? किसका मन है गाना गाने का? द सिंपल प्रेडिकेट इज द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज। ठीक है, तो सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? द मेन वर्ब और द वर्ब फ्रेज। जो भी मेन वर्ब होगा सेंटेंस का, उसी को हम लोग सिंपल प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, वॉन द रेस, इसका जो सिंपल प्रेडिकेट है ये है। समझ में आया? यस मैम। हाँ,
Complete predicate. The complete predicate includes the complete predicate includes the verb, and all verbs, all other words that tell about the subject. ठीक है, तो रेस हमारा क्या है? सिंपल प्रेडिकेट है, और वॉन द रेस हमारा क्या है? कंप्लीट प्रेडिकेट है। ठीक है, तो सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट सबके समझ में आया? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat the definition of complete predicate? the complete predicate includes the verb and all other words, इसके आगे and लगा लेना, and all other words that tells about the subject। ठीक है, the complete predicate include the verb and all other words that tell about the subject। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. श्रद्धा, आपका कैमरा ऑफ है, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am, will you take question answers? हाँ, दे रही हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ प्रेडिकेट, इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब बताना कुछ। A flock of birds was flying across the clear blue sky। बताओ। Ma'am, can I? रुक जाओ, जिससे पूछेंगे वो बताए। Ma'am. सोनल बताइए। Yes, ma'am. सेकंड वाला आंसर बताइए। Um, जो there's flock of birds a flying flock of birds was flying across the clear blue sky।
इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? मैम सब्जेक्ट a flock of birds हाँ ठीक है, और प्रेडिकेट क्या? flying across the uh, ब्लू, across the blue sky. क्लियर स्काई, क्लियर ब्लू स्काई। Clear blue sky. अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अब इसी सब्जेक्ट में सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा और सिंपल और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा? हम्म, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताइए। अ फ्लॉक ऑफ Ma'am, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? ma'am, simple birds. बर्ड्स, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट में हमारा सिंपल प्रेडिकेट क्या होगा? Clear blue sky. क्लियर ब्लू स्काई नहीं होगा। Ma'am, hawk. हाँ, Ma'am, sky. Ma'am, sky. Hawk. फ्लाइंग इज आवर सिंपल प्रेडिकेट, is the flying is the main verb of a predicate. अब सबको समझ में आया हाउ टू फाइंड अ सिंपल सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड अ कंप्लीट सब्जेक्ट, हाउ टू Yes, ma'am. फाइंड अ सिंपल प्रेडिकेट, हाउ टू फाइंड अ प्रेडिकेट? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? Yes. No, ma'am. जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सबसे पूछ रहे हैं। No, ma'am. No, ma'am. एक और देते हैं। Ma'am, can I tell this one? Ma'am, can I do the next one? Ma'am, can I tell the next one? अनमोल विल टेल। Okay, ma'am. अनमोल बताओ। Ma'am, the old castle on the hill is the subject and looks mysterious at night is the predicate. ठीक है, गुड। बेसिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही फाइंड करना होता है, सिंपल सब्जेक्ट या कंप्लीट सब्जेक्ट ऐसा कुछ फाइंड करने को देते नहीं है। वो तो टाइप है, बता आप लोगों की बुक में दिया हुआ है क्या टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट और टाइप ऑफ प्रेडिकेट? No, ma'am. No, ma'am. बस बताने के लिए होता है कि समझ में आ जाए कि फाइंड कैसे किया जाता है। श्रद्धा बताइए गए वाला। श्रद्धा। Ma'am. हाँ, क्या होगा सब्जेक्ट, क्या होगा श्रद्धा? Subject is my best friend.
और And ma'am, the predicate is and her what is that? And her sister are visiting us tomorrow. गलत है। और कोई बताए? मैम कैन आई टेल? My sister is बी प्रसन्न, बताइए सब्जेक्ट क्या होगा इसका? My best friend and her sister. गुड। Predicate is are. हाँ श्रद्धा बोलिए। ma'am, I said that afterwards. हाँ Ma'am, I was saying that. अच्छा, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर। रमशा बताइए ये वाला आंसर। रमशा पूछते हैं तो बच्चे लीव कर देते हैं। देखो हमने पूछा तो रमशा ने। नाजरीन बताइए। Ma'am, नाजरीन the books is a simple subject and lying on the bed is a complete subject. ठीक, और Predicate. The predicate books subject and lying on the table is simple predicate and belong to my brother is complete predicate. belong to my brother is predicate and the books lying on the table is subject। ठीक है, सिमरन आप बताइएगा। सिमरन क्या होगा? द ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ट्विंकल्ड ब्यूटीफुली, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा? The bright star in the dark sky, what subject? इज अ सब्जेक्ट। और And the twinkle beautiful is predicate. ओके गुड। तो आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। tomorrow we will continue। Ma'am, Bye, ma'am. बाय मैम। बाय Hello, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Hello, ma'am. हाँ बोलिए। मैम आप पूरे सब्जेक्ट आप ही लेंगे मैम, जैसे मैथ साइंस? हाँ मैं ही लूंगी। हाँ मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ मैम? आपका मेरा नंबर है तो आपका नंबर मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं अपना